स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 ये एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ठीक है, फ़र्क ये है कि 22 में 2 ब्लॉक्स हैं और 23 में 3 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो एक आपका टॉपिक का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो मैं कुछ यहाँ स्टेप्स लिख दिया हूँ जिसको मैं फॉलो करूँगा, है ना। ऐसे क्लास में ये सब बताया ही जाता है। तो सबसे पहले क्या है, पहला स्टेप आप क्या कीजिए ऐसे क्वेश्चंस में कि आप स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लीजिए। जहाँ जहाँ फ्रिक्शन लग रहा है वहाँ वहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी लग सकती है वो निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। ठीक है, 2 जगह लग रहा है तो 2, 3 जगह लग रहा है तो 3 मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लीजिए। दूसरा स्टेप है कि मान लीजिए वो दोनों ब्लॉक जो हैं वो सेम एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, कॉमन एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, यानी उन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप उस कॉमन एक्सीलरेशन को ए मान लीजिए और फिर उसे फाइंड भी करना है। अच्छा, जब बताइए रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है तो कौन सी फ्रिक्शन लगेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज़। तो तीसरा स्टेप है फाइंड द कॉमन एक्सीलरेशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट फ्रिक्शन बिटवीन देम। फिर उसके बाद एफ बनाकर फ्रिक्शन भी निकाल लीजिए, है ना। और फ्रिक्शन निकालने के बाद आप क्रॉस चेक करना है कि आपकी जो फ्रिक्शन आई वो अगर एफ मैक्स जो ऊपर में आपने निकाला था उससे अगर कम आई तो इसका मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक की एक्सीलरेशन सेम है और स्टैटिक फ्रिक्शन ही एक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब ये आ गया तो मज़ा ही आ गया, है ना। आप आंसर पे ही पहुंच गए हैं बेसिकली। लेकिन अगर f ग्रेटर देन एफ मैक्स आ रहा है, अब आप ही बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकती है? तो फिर वही नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब आपने जो माना था वो एजम्पशन रॉन्ग था। यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रही है तो एक्सीलरेशन दोनों ब्लॉक की या तीनों ब्लॉक की सेम नहीं रहेगी। और यहाँ कौन सी फ्रिक्शन लगेगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? म्यू के इंटू एन। अक्सर क्वेश्चन में म्यू के और म्यू एस अलग नहीं दिया जाता है तो फिर हम दोनों को सेम ही ले लेते हैं। तो वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर अ 4 kg ब्लॉक एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। तो दिख रहा है 4 kg के ऊपर 2 kg को रख दिया गया और ये नीचे हॉरिजेंटल जो सरफेस है वो स्मूथ है, यानी इसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। क्लियर है? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.2। हाँ, ब्लॉक्स के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। तो पूछा गया फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स इफ़ ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड। ठीक है, टू द अपर ब्लॉक। फिर दूसरे में बोला गया लोअर ब्लॉक, है ना। तो ये 2 चीज़ें बोली गई हैं। फोर्स कभी अपर पे लगाया जा रहा है, कभी लोअर पे लगाया जा रहा है। जी की वैल्यू 10 लेना है। तो मैं सबसे पहला स्टेप, है ना, यूज करता हूँ। मैं एफ मैक्स निकाल लेता हूँ। अब यहीं पर मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालोगे, क्यों? यहीं पर फ्रिक्शन है। तो मैंने 2 kg पे एफ बनाया। ये मौखिक चीज़ है। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे 20 न्यूटन लग रही है ना। तो नॉर्मल 20 न्यूटन के बराबर है। स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू एस इंटू एन होगा। अब चूंकि म्यू एस म्यू के अलग अलग नहीं दिया है तो वही मैं मान लूँगा 0.2 इंटू 20। ठीक है, यानी 4 न्यूटन। 2 2 जा 4 और एक डेसिमल कट जाएगा। 4 न्यूटन आ गया। अब मैं, है ना, क्या मानने वाला हूँ? स्टेप 2 कॉमन एक्सीलरेशन से मान लूँगा, फिर वो निकालूंगा, फिर फ्रिक्शन निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये केस 1 है। तो मैं मान लूँगा कि ये दोनों सेम एक्सीलरेशन से जा रहे हैं तो बीच में जो फ्रिक्शन लग रहे होंगे वो इंटरनल टाइप के होंगे, एक पे पीछे एक पे आगे। ठीक है, तो मैं इसी को सिस्टम मान लूँ अगर, तो क्या आप देख पा रहे होगे कि कॉमन एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा? नेट फोर्स बाय टोटल मास, है ना। नेट फोर्स बाय टोटल मास। अब देखिए नेट फोर्स कितना है? 12 न्यूटन है। और टोटल मास कितना है? 4 + 2 6 kg है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कॉमन एक्सीलरेशन कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए पहला स्टेप, है ना, दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया। कॉमन एक्सीलरेशन भी आप निकाल लिए। अब बारी है फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने की। तो आप किसी एक पे एफ बना दीजिए। मैं वैसे दोनों पे दिखा दे रहा हूँ आपको। फोर्स इधर 12 न्यूटन लग रही है और 4 kg भी है। ठीक है, अब दोनों की एक्सीलरेशन सेम है ना। इसकी भी एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसकी भी एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखिए लग रहा है कि नहीं 4 kg पे एफ बनाना ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि फोर्स, है ना, कम लग रही है इस पर। तो देखिए ये आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन आगे ही होना चाहिए। एक ही तो फोर्स है फ्रिक्शन, तो वो आगे रहेगी तभी तो ये आगे जा पाएगा। या दूसरे शब्दों में यहाँ पर भी आप कर सकते थे कि 2 kg, है ना, पे टेंडेंसी स्टार्ट हुई आगे जाने की, तो जो फ्रिक्शन लगेगी वो पीछे लगेगी।
ठीक है, ऐसे भी सोच सकते थे। तो मैं 4 kg वाले को है ना टारगेट करता हूँ। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो F इक्वल टू 4A हो जाएगा। A की वैल्यू 2 है, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू 8 न्यूटन। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हमारे हो चुके हैं। अब ये फ्रिक्शन को के बारे में देखिए, हमारी मैक्सिमम फ्रिक्शन जो आई थी पीछे आपने देखा था 4 न्यूटन आई थी। तो ये फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा है, जो कि नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली, है ना, ये नॉट पॉसिबल। तो इससे हमें क्या पता चला, दोनों साथ साथ नहीं जाएंगे, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रही है, बोथ आर मूविंग सेपरेटली। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फ्रिक्शन कौन सी लगाएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएंगे। ठीक है। तो देखिए ऊपर 2 kg का ब्लॉक है, नीचे 4 kg का ब्लॉक है। अब क्या क्या फोर्स लग रही है, 2 kg पे फोर्स आगे लग रही है 12 न्यूटन। अब पीछे क्या लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी होती है, म्यू के इंटू एन होती है। क्लियर है ये चीज़। अब चूंकि ये दिया नहीं गया है म्यू के और म्यू एस अलग, तो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आपने निकाला था स्टैटिक म्यू एस इंटू एन, वही हम लोग डाटा यूज करने वाले हैं 4 न्यूटन। अब देखिए इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग जाएगी, आगे लग जाएगी, कितनी 4 न्यूटन। आई होप इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसकी एक्सेलरेशन को मैं A1 मान लेता हूँ और इसकी एक्सेलरेशन को मैं A2 मान लेता हूँ। तो बस अब क्या करना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखना है। तो 2 kg के लिए अगर आप लिखोगे, 2 kg वाले के लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या लिखोगे, 12 माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू ए। 12 माइनस 4 कितना होता है, 8 होता है, 8/2 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है ये चीज़। उसी तरह 4 kg वाले के लिए आप लिखोगे तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ तो एक ही फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, 4A2, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या, वैल्यू ही रख देते हैं, 4 न्यूटन है। तो A2 की वैल्यू साफ आपको दिख रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। उसके बाद अब हम लोग है ना सेकेंड पार्ट बना रहे हैं। इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है, 12 न्यूटन नीचे लग रहा है ना, नीचे माना गया है। तो फिर से वही काम शुरू करना है हमें। इसे एक सिस्टम की तरह ले लेना है और हमें कॉमन एक्सीलरेशन निकालना है, ए कॉमन। तो ये कितना होगा, नेट फोर्स बाय टोटल मास। अरे वही आएगा ना जो पीछे आया था, ठीक है, क्योंकि फोर्स तो वही है, टोटल मास भी वही है। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, है ना। अब आप FBD बना दो, 2 kg पे बना दो या 4 kg पे बना दो। ऑब्वियसली मैं 4 kg पे नहीं, 2 kg पे इस बार बनाना पसंद करूँगा। वैसे किसी पे भी आप बना सकते हो। इस पे फोर्स 12 न्यूटन लग रही है। फ्रिक्शन किधर लगेगी, इस पे पीछे लगेगी। और 2 kg पे फ्रिक्शन किधर लगेगी, आगे लगेगी। क्यों, ये अगर है ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करे तो कोई तो फ्रिक्शन होनी चाहिए आगे के लिए, कोई तो फोर्स होनी चाहिए, तो वो फ्रिक्शन फोर्स ही है। तो आप देख रहे हो फ्रिक्शन मोशन करवा रहा है ना, फ्रिक्शन मोशन करवा रहा है। तो आप यहाँ से देख लो, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और A की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये 4 न्यूटन आ गई। फ्रिक्शन की वैल्यू 4 न्यूटन। यहाँ से भी आप ला सकते थे, देखिए ना, 12 माइनस F इक्वल टू 4 इंटू A लिखते। A की वैल्यू कितनी है, 2 है, 4 2 8 होता है, 12 माइनस 4, सॉरी 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना आ गया, 4 न्यूटन। तो आप देख रहे हैं दोनों में से कहीं से भी ला सकते थे। तो फ्रिक्शन 4 न्यूटन आ गई। अब याद कीजिए मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या थी, 4 न्यूटन ही थी। तो देखिए F छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है ये, है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब आपने जो एजम्पशन माना है वो सही है ना। दोनों के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, और कितनी लग रही है, 4 न्यूटन लग रही है, और एक्सीलरेशन दोनों ब्लॉक की क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं फाइनल में आंसर लिख देता हूँ, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये है ना स्टेप्स समझ में आए होंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, 3 ब्लॉक है लेकिन सारा यही स्टेप फॉलो करना है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको उसमें डाउट है और यहाँ का डाउट क्लियर हो गया है तो उसको आप खुद से बनाइए एक बार, ठीक है। बाकी है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।